जाना या कॉमन कोल्ड जो है उसकी होम्योपैथी में क्या रेमेडीज़ हैं, क्या इसका इलाज है, इस पे आज हम बात करते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन तो इसके लिए हमारे पास डलका मारा है। डलका मारा ठंडा गर्म हो जाने का, यानी गर्म कमरे से आप ठंडे कमरे में चले जाएं, या जो आप फ़र्ज़ किया कि आपने सोए हुए हैं, लिहाफ लिया हुआ है, ठंड का मौसम है और कमरा बिल्कुल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप वहाँ से उठे हैं, अपने रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम में गए हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर तो लो था। अब उस टेम्परेचर में जाने की वजह से जब आपको नज़ला, ज़ुकाम, छींकें शुरू हो जाएँ, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन मेडिसिन है वो डलका मारा है। डलका मारा को इस्तेमाल करने से आप इस मसले का हल निकाल सकते हैं। मुझे याद आया कि भी डलका मारा के साथ ही कि मेरे अपने साथ एक प्रॉब्लम था, तो मैं आपको इसका होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ-साथ एक टोटका भी बताता हूँ। ये जो भैंस का पहला दूध होता है, जिसको हमारी ज़ुबान में बौली भी कहा जाता है। तो ये दूध जो होता है ना, जब भैंस अपना बच्चा जनती है, तो उसके बाद पहला दूसरा जो दूध होता है, तो वो बड़ा गाढ़ा होता है और उसको अगर पकाया जाए तो वो फुटकियाँ सी बन जाती हैं। अब इस दूध में अगर गुड़ डालकर इसको पी लिया जाए, तो ये आपके अंदर इतनी ज़्यादा कुव्वत मुदाफ़त पैदा कर देता है कि अगली सर्दियाँ आप देखना कि अगर इस सर्दियों में आपको ठंड लग गई है, तो अगली सर्दियों में ठंड से आप महफूज रहेंगे। वो कैसे? वो ये है कि मैं अपना इसलिए कह रहा हूँ कि वाक़या बताना चाहता हूँ कि मैं ज़ाती तौर पर जब सर्दियाँ शुरू होती थीं, तो इस कदर ज़ोर की छींक आती थी मुझे कि मेरे घर वाले ये कहते थे, लो अब से सर्दियाँ शुरू हो गई। और फिर नॉन स्टॉप छींकें शुरू हो जाती थीं और नज़ला होता था, और उसके साथ यह है इस कदर फ्लू होता था कि टिशू, रुमाल ये जवाब दे जाते थे। तो अब मैंने इसके लिए होम्योपैथिक बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ की और उनसे अफाका भी हुआ। लेकिन जो काम इसने किया है ना, जो भैंस का पहला दूध है उसने, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। हुआ ये कि मैंने वो मुसलसल 7 दिन रोज़ाना वो दूध को लिया है, रात सोते वक़्त 1 कप ले लेना और वो पीता रहा। अब कोई सर्दियाँ आएँ, ना तो मुझे किसी होम्योपैथी मेडिसिन की ज़रूरत रही है और ना मेरे घर वालों को पता चलता है कि सर्दियाँ कब शुरू हुई हैं, क्योंकि मैं छींकें नहीं मारता हूँ। तो ये बड़ा अच्छा नुस्खा है। अलबत्ता अगर अचानक आपको ठंडा गर्म हो गए हैं, हवा लग गई है और छींकें शुरू हो गई हैं, तो सबसे पहली मेडिसिन एकोनाइट है। आप एकोनाइट 30 में 15-15, 20-20 मिनट के वक्फे से लें, 5-5 ड्रॉप्स से, उससे आप ठीक हो जाते हैं। बुखार हो गया, ठंड की वजह से शदीद बुखार है बच्चों को ख़ास तौर पर, तो उसमें जलसीमियम बड़ी अच्छी मेडिसिन है, ये बड़ा अच्छा काम करती है। गले की इन्फेक्शन हो गई है और जो है वो गला पक गया है ठंड की वजह से और बुखार हो गया है, पेट ख़राब हो गया है, तो बायोकेमिक में एक मेडिसिन है हमारी फेरमफास। फेरमफास इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से 4-4 गोलियाँ सुबह, दोपहर, शाम या 15-15, 20-20 मिनट के वक्फे से भी ली जा सकती हैं अगर एक्यूट केस है। अगर क्रॉनिक हो गया है तो आप इसको ज़्यादा अरसा और दिन में 4 दफ़ा ले सकते हैं, 4-4 गोलियाँ। तो इसके ज़रिए से भी आप बुखार से, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से कवर कर सकते हैं। और एपिकॉक है। एपिकॉक तो बच्चों की बेहतरीन मेडिसिन है। ठंड लग गई है, नज़ला है, ज़ुकाम हो रहा है, खांसी आ रही है, बुखार हो गया है, पेचस लग गए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं बच्चों में ख़ास तौर पर और बड़ों में भी, एपिकॉक बहुत अच्छी मेडिसिन है। जब ख़ास तौर पर वॉमिटिंग भी शुरू हो जाए, नोज़िया भी शुरू हो जाए इसके साथ, तो वो आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। और इसके साथ साथ होम्योपैथी की और बहुत सारी मेडिसिन नज़ला ज़ुकाम के लिए काम आती हैं, जैसे एलियम सीपा। एलियम सीपा ये है कि सर्दियों के मौसम में गर्म जगह पे जाने से, गर्म कमरे में जाने पे नज़ला शुरू हो गया, उसके लिए ये मेडिसिन है। सबाडिल्ला है, इसमें यह है कि छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हैं और सर्दी से बचने के लिए आर्सेनिकम अलग बहुत अच्छी मेडिसिन है। फिर यह है कि हमारे पास कैम्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है और एवनास्टेवा जो है वो मदर टिंचर में 15-20 कतरे जो है ना, सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3-4 दफ़ा लिए जाएँ तो सर्दी के असरात ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से होम्योपैथी की बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन ली जाएँ तो आप ठंड लगने से बच सकते हैं। तो ज़ाहिर है अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन लेने के लिए सेल्फ मेडिकेशन से बचें। आप अपने मुआलिज से मशवरा करें, वो जो आपके लिए दवाई मुंतखब करता है उसको यूज़ करें और इंशाअल्लाह
आप ये कॉमन कोल्ड से छुटकारा हासिल कर सकते हैं।